नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनयूजुअल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की, जिसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये क्या होता है? बेसिकली इसके जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को रात में अनयूजुअल फीलिंग आती है कि वो पैरों को मूव करे, मन करता है कि पैरों को चलाए। पैरों को चलाने से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। पैरों में अबनॉर्मल सेंसेशन हो सकते हैं, क्रॉलिंग लाइक सेंसेशन हो सकते हैं, पिन प्रिकिंग टाइप जैसे चींटियां चल रही हैं उस तरह के सेंसेशन हो सकते हैं। पैरों को चलाने का मन करेगा, पैरों के अंदर क्रैम्प्स हो सकते हैं, टिंगलिंग हो सकती है, करंट लाइक सेंसेशंस हो सकते हैं, डिस्कंफर्ट लाइक फीलिंग हो सकती है, इचिंग लाइक फीलिंग हो सकती है, और सबसे ज्यादा मन करता है कि वो मूव करे। और ये जो सिम्टम होते हैं ये सोते समय ही होते हैं या आराम के समय ही होते हैं। इनिशियल फेज में ये सिम्टम रात में होते हैं जब आप सोने जाते हो उसके बाद, और धीरे धीरे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है तो ये दिन के टाइम में जब आप लेटते हो दिन में भी या सोते हो या आप रेस्ट पे जाते हो तब ये सिम्टम स्टार्ट होते हैं। और अगर आप मूव करने लगते हो, आप वॉक करने लगते हो तो सिम्टम सबसाइड हो जाते हैं। ये बेसिकली स्लीप रिलेटेड इशू है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रिस्क फैक्टर क्या है इसके, किन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है? ओल्डर एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रिस्क बढ़ता जाता है। जेनेटिक भी होते हैं काफी केसेस में, फैमिलियल केसेस देखने को मिलते हैं। अगर मदर फादर में है तो बच्चों में रिस्क रहता है। प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। जिनको डायबिटीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इन लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी में आयरन डेफिशिएंसी से कई बार लिंक देखा गया कि जिनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, फेरेटिन लेवल कम होता है, उनमें आरएलएस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट बहुत केसेस में हमें कोई फैक्टर भी नहीं मिलता, तो इडियोपैथिक भी हम इसकी इटियोलॉजी को मानते हैं। अब इसका जो ये हो गई बात सिम्टम्स की। आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? सिम्टम से करेंगे कि रात में सिम्टम्स होंगे, सोने पे सिम्टम होंगे। अर्ज होगी कि आप पैरों को चलाएं, पैरों में एबनॉर्मल क्रॉलिंग, एबनॉर्मल क्रैम्प्स, एबनॉर्मल झंझनाहट, पैरेस्थीसिया जैसे सेंसेशन होंगे। लेटने पे ही होंगे, चलने पे सबसाइड हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की क्या है। ट्रीटमेंट जो है बेसिकली इसका सबसे पहले स्लीप हाइजीन आपके एडुकेट होनी चाहिए। एडुकेट स्लीप आप लें, स्ट्रेस को अवॉइड करें। अगर आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन कम आ रहा है, फेरेटिन लेवल कम आ रहा है, तो आयरन का सप्लीमेंट लें। कैफीन इंटेक को कम करें, कैफीन इंटेक ज्यादा होता है तो भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। तो एक अच्छी स्लीप, कैफीन इंटेक को कम करें, एक अच्छी स्लीप लें, स्ट्रेस अवॉइड करें, एंजाइटी अवॉइड करें, आयरन डेफिशिएंसी आयरन को करेक्ट करें। इसके अलावा हमारे पास गाबापेंटिनोइड, प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन के ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा डोपामिन एगोनिस्ट भी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप अपने न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करें। रात में इस तरह के सेंसेशन होते हैं, अर्ज टू मूव होती है, तो आप न्यूरोफिजिशियन को दिखाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.